हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सो ये बोल रहा है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अभी तक हमने 8 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, राइट? सो आई लिस्ट डाउन ऑल ऑफ देम फॉर योर रेफरेंस। सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर हमने पढ़ा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर थर्ड हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ हमने आज नई आइडेंटिटी पढ़ी है विच इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, फिर हमने सिक्स्थ आइडेंटिटी पढ़ी है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब विच इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy then x plus y. Okay, then seventh is x minus y का whole cube. This is x cube minus y cube minus 3xy x minus y. Then last identity जो हमने पढ़ी है which is x cube plus y cube plus z cube minus 3xz 3xyz. Now this is equal to x plus y plus z, then x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी फिर भी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये थोड़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो आप ये ज़रा याद रखिएगा। आई होप हमने सब आइडेंटिटीज़ कवर कर ली हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 10 है, सो वी विल यूज़ आइडेंटिटी 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। हम x माइनस 10 को कैसे लिख सकते हैं, हम x माइनस 10 को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। देन third part is also going to be solved by the same identity which is identity 4। अगेन यहाँ पे हम x को 3x मान लेंगे और a 4 b माइनस 5। सो अगेन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a माइनस b। ठीक है, सो दिस विल बी 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ठीक है, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 देन वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आप बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करें। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको दिखे कि यार आइडेंटिटी का पैटर्न तो बन रहा है बट वहाँ पे x नहीं है, वहाँ पे कुछ और है, तो सिंपली उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो x से। सो हम मान लेंगे लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो अगर मैं इसको यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्योंकि मैंने मान लिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ये आइडेंटिटी 3 से सॉल्व होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट बैक। सो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9/4। अब हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब
आपका नंबर सेम हो और पावर भी पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, 9/4, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, देन फिफ्थ पार्ट करते हैं विच इज़ 3 - 2x, 3 + 2x। अब फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि x तो पहले होता है, यहाँ पे x बाद में है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ये भी हम आइडेंटिटी 4 से ही सॉल्व करेंगे, सॉरी ये हम आइडेंटिटी 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे को x - y x + y की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, 3² माइनस स्क्वायर, सो 9 - 4x²। सिंपली आइडेंटिटी 3 से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि x पहले था, x बाद में है, x तो पहले होना चाहिए, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फॉर्मेट है वो सही आइडेंटिटी से मैच होना चाहिए, और आपकी डिग्री जो है वो भी आपको ध्यान देना है इस केस में। ठीक है।